नमस्ते। हमने पिछले वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के आंसू महाकाव्य का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज हम उनके प्रथम 5 पदों का के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आंसू जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रदीर्घ गीतात्मक महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में साहित्य सदन चिरगांव झांसी में हुआ था। आंसू आधारभूत रूप से वेदना का महाकाव्य है, लेकिन व्यष्टि का दुख कैसे समष्टि के कल्याण में परिणत अथवा उस ओर से प्रेरित करने वाला हो सकता है, यह काव्य इसकी सृजनात्मक उपलब्धि है। आइए इसके प्रथम 5 पदों के विषय में बात करते हैं। आंसू महाकाव्य का प्रथम पद, इस करुणा कलित हृदय में। पहला पद है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। तो प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के श्रेष्ठतम विरह काव्य आंसू से ली गई हैं और इसके रचयिता छायावादी कवि पंडित जयशंकर प्रसाद जी हैं। संदर्भ प्रसंग की दृष्टि से यदि देखें तो आंसू विरह काव्य की इन प्रारंभिक पंक्तियों में कवि ने विरही के शोक संतप्त हृदय की व्याकुलता एवं वेदना का चित्रांकन किया है। प्रिया से बिछुड़ने के बाद विरही नायक के हृदय की जो दयनीय दशा हो जाती है, उसके बारे में वह स्वागत कथन के रूप में कह रहे हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। कवि कहते हैं कि प्रिय से बिछड़ने के उपरांत मेरे इस करुणा प्लावित हृदय में निरंतर व्याकुल कर देने वाली रागनी बजती रहती है। भाव यह है कि वियोग के इन क्षणों में मेरा हृदय प्रिय के स्मरण मात्र से करुण भावों से भर गया है और निरंतर व्याकुलता का अनुभव करता रहता है। क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती, क्यों मेरे सुरों में हाहाकार सुनाई पड़ता है और अत्यधिक वेदना अनायास अभिव्यक्त होने लगती है। प्रिय वियोग के कारण मेरा हृदय चीत्कार करता रहता है और वाणी में वेदना समा गई है। इस प्रकार अब हम दूसरा पद देखते हैं। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कल कल ध्वनि से कहती हैं कुछ विस्मृत बीती बातें। अर्थात मेरे हृदय से निकलने वाली ये करुण पुकारे सुनने वाला कौन है। प्रिय तो चला गया, अब कौन सुने इसे। यही कारण है कि मेरी आवाज निर्जन क्षितिज से टकराकर मेरे ही पास लौट आती है। कोई भी तो नहीं है जो वेदना और व्याकुलता से भरी करुण पुकार को सुने। कल कल ध्वनि से कहती हैं कुछ विस्मृत बीती बातें। जैसे कोई पगली इधर उधर मारी फिरती है, बिलखती रहती है, किंतु कोई उसे आश्रय नहीं देता। ठीक उसी प्रकार मेरी वह करुणा भरी हुई पुकार अनसुनी रहकर कहीं आश्रय नहीं पाती और अंततः वह मेरे पास ही लौटकर आ जाती है। अर्थात यहाँ पर विरह और मिलन का परिणय हुआ करता है और शोक और आनंद दोनों ही नाचते रहते हैं। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आता रहता है। यहाँ विरह और मिलन का परिणय होता है, शोक और आनंद दोनों यहाँ नाचते हैं और जिससे सागर में क्रंदन चलता रहता है। जैसे सागर की लहरें बार बार आगे आकर पीछे वापस लौट जाती हैं या वापस आती हैं, उसी प्रकार
यह स्वर कभी मधुर भी होता है और कभी इसमें हाहाकार की गर्जना भी होती है, क्रंदन भी होता है। यहाँ कभी अपनी वैयक्तिक पीड़ा को सामाजिक व्यष्टि की पीड़ा बनाने में सफल हुआ है। कवि की वैयक्तिक पीड़ा अपने आसपास की पीड़ा से जोड़ देता है। यहाँ आंसू के दो स्रोत दिखाई देते हैं। गुलामी के बंधन की पीड़ा, अर्थात भारत उस समय अंग्रेजों का के गुलामी में था। दूसरा, पूरे विश्व उस समय विश्व युद्ध से आहत था। कवि भारत की पीड़ा को वैश्विक पीड़ा से जोड़कर भाव व्यक्त कर रहा है। वेदना का निजी स्वर सामाजिक स्वर बनता है। समाज से राष्ट्रीय और फिर वैश्विक अनुभूति का अंग बनता है। आंसू इस पूरी अनुभूति का संजाल बनी हुई है। अगली पंक्तियां देखते हैं। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी कर देती फेरी। इसमें कवि कहते हैं कि शून्य आकाश से मेरी ध्वनि टकराकर बिलक कर वापस आ जाती है। वह विक्षिप्त सी फेरा लगाकर लौट आती है। यहाँ क्षितिज मुक्ति का प्रतीक है। मनुष्य का जीवन जटिलताओं से विमुक्त होना चाहता है, लेकिन मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए उसके प्रयत्न बार बार विफल होते हैं। प्रयत्न विफल होने से उसमें पागलों जैसी विक्षिप्तता आ जाती है। अगली पंक्तियां देखते हैं। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हृदय हिलोरे। यहाँ पर कवि प्रसाद जी ने अपने मन की दशा का वर्णन करते हुए कहा है, मेरा मन आकाशीय व्योम गंगा की तरह दुखित हो रहा है। जिस प्रकार गंगा नदी दोनों किनारों को छिटक कर उसे सांत्वना देती है, उसी प्रकार मेरा मन की चेतना रूपी गंगा में अनेक लहरें उठ रही हैं। सुख अर्थात सुख दुख की अनुभूति से तटस्थ होकर चेतना आनंद का अनुभव करती है। आकाश गंगा के समान अपने दोनों छोरों को छटका कर मेरी चेतना नदी के समान मधुर हिलोरें ले रही हैं। अर्थात राग विराग सुख दुख से परे होकर ही मानव दिव्यता को प्राप्त करता है। अगला अंतिम पद। बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इसी हृदय में नक्षत्र लोक फैला है, जैसे इस नील निलय में। यहाँ पर प्रिय से बिछड़ने के उपरांत विरही के हृदय में प्रिय से संबंधित यादें किस प्रकार कुलबुलाती हैं, इसका सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में अंकित है। विरही अपने हृदय की पीड़ा विकलता का वर्णन करता हुआ कहता है कि प्रिय से बिछड़ जाने के उपरांत मेरे हृदय में यादों का एक नगर सा बस गया है। जैसे बस्ती में बने घर छोटे बड़े नए पुराने सब प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय में नई पुरानी छोटी बड़ी अनेक प्रकार की स्मृतियां बसी हुई हैं, विद्यमान है। कोई याद भी अभी ताजी ही है, तो कोई वर्षों पुरानी है। कोई मधुर स्मृति है तो कोई कड़वी है। इस प्रकार यादों का एक पूरा नगर ही इस हृदय में समाया हुआ है। ये यादें उसी तरह अगणित हैं जिस तरह इस नील गगन में फैले हुए ये नक्षत्र अनगिनत हैं। साथ ही जैसे कोई तारा बहुत पास है तो कोई बहुत दूर, कोई बहुत तेज चमक रहा है तो कोई बहुत धुंधला सा चमकता है। ठीक इसी प्रकार कोई स्मृति धुंधली है तो कोई ऐसी है जिसकी चमक हृदय पर गहरी लकीर सी अंकित हो गई है। कोई स्मृति अभी कुछ दिन पहले की है तो कोई वर्षों पहले की। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी के हृदय में स्मृतियों का लोक बसा हुआ है। इस काव्य में जो विशेष बातें हैं
जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के भावुक कवि और कुशल कलाकार हैं। इसे कोई यदि उनकी एक ही रचना में देखना चाहे तो आंसू की ओर इंगित किया जा सकता है। आंसू में प्रेम की स्मृति इतनी सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है कि हमारा कवि के साथ अविलंब साधारणीकरण हो जाता है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला के आविष्कार हैं। जीवन की प्रत्येक अभिलाषा को पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसमें असफल होने पर व्यक्ति चिंता, दुख, असंतोष और कुंठा से पीड़ित होता है। आंसू इस प्रकार की प्रेम भावनाओं की चरम परिणति है। आंसू का संपूर्ण महत्व कवि के करुणाकलित हृदय से मुखरित विकल रागनी में देखा जा सकता है। आंसू में कवि ने लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत विरहानुभूति को अभिव्यक्त किया है, जो सामाजिक और राष्ट्रीय बन गई है। इसमें खड़ी बोली बहुत ही सहज और मधुर ढंग से व्यक्त हुई है। गुण माधुर्य है और करुण रस की इसमें अभिव्यक्ति है। इस प्रकार यह आंसू महाकाव्य की 5 पद थे। धन्यवाद।